नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिहार में आए राजनीतिक भूचाल के पीछे की क्या है सच्चाई और कैसे हुआ चिराग तले अंधेरा, और ये भी जानेंगे कि आखिर नीतीश ने कैसे लिया चिराग से बदला, और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे जेडीयू के वो कौन कौन से नेता शामिल थे। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं ऑपरेशन एलजेपी के पीछे की इनसाइड स्टोरी। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में लोजपा की बगावत का ताना बाना काफी पहले से बुना जा रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही पारस पर अलग होने का दबाव था। बगावत की पटकथा आज से 4 दिन पहले पटना में लिखी गई थी। पशुपति पारस गुरुवार की दोपहर अचानक दिल्ली से पटना पहुंचे थे। उनके आने की खबर केवल उनके कुछ खास लोगों को ही थी। पटना आकर वह लोजपा प्रदेश कार्यालय में ही रुके। शुक्रवार को कुछ खास लोगों से उनकी मुलाकात हुई और शनिवार की दोपहर वह दिल्ली रवाना हो गए। इस 2 दिनों के प्रवास में ही यह तय हो गया कि रविवार से सोमवार तक सब कुछ बदल जाएगा। आपको बता दें कि पारस उस वक्त से ही नाराज चल रहे थे जब उन्हें लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी मर्जी के खिलाफ हटाया गया था। बिहार सरकार में वह मंत्री थे, पर बिहार से हटाने के लिए उन्हें हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़वाया गया। यह भी खबर है कि पारस को कई बार अपमानित होना पड़ा। यह गुस्सा कभी कभी सार्वजनिक तौर पर भी देखा जा रहा था। इसके बाद पार्टी के एक और सांसद प्रिंस राज के कद को थोड़ा समेटने के लिहाज से प्रदेश लोजपा के एक कार्यकारी अध्यक्ष का पद सृजन कर दूसरे को अलग से जवाबदेही दे दी गई। पारस और प्रिंस दोनों लगातार नाराज थे और यह नाराजगी बढ़ती ही चली गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा के रुख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान हुआ और वह शायद पूरा भी नहीं हो पाए, लेकिन उनका एक बड़ा मकसद पूरा हो गया। लोजपा के सांसद जेडीयू और भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव जीते थे। अब वे फिर से डंके की चोट पर गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। लोजपा में नेतृत्व परिवर्तन तो एक शुरुआत है, जिसकी भूमिका लिखने में नीतीश के करीबी और जेडीयू सांसद ललन सिंह की अहम भूमिका रही। इस पूरे मिशन को अनुभवी नेता ललन सिंह लीड कर रहे थे। इसको लेकर लोजपा सांसद पशुपति पारस और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह संग उनका लगातार संपर्क भी जारी था। लोजपा सांसद वीना सिंह के आवास पर पशुपति पारस को नेता चुनने को लेकर हुई बैठक के दौरान जेडीयू नेता ललन सिंह, महेश्वर हजारी और संजय सिंह भी वहां पहुंचे। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है, और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे हो। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है, उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। जिस प्रकार से लोजपा में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है और सांसदों की उठापटक 2 दिनों से लगातार देखी जा रही है और काफ़ी चर्चा में है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हर तरह से अपने बदले को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी निम्न स्तर की राजनीति को वो कर सकते हैं, चाहे वो जोड़ तोड़ की राजनीति हो और चाहे वो बदले की राजनीति हो। क्योंकि 2020 में तो थर्ड पार्टी होकर इनके पैरों से ज़मीन खिसक ही गई थी, और इस बार उन्होंने अपनी ज़मीर को भी ख़त्म कर दिया लोजपा में ये जोड़ तोड़ करके। लोजपा के बंगले में नई रोशनी लाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के सांसद ललन सिंह की सबसे प्रमुख भूमिका रही है। लोजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पशुपति कुमार पारस ने अपने साथियों के साथ तुरंत ललन सिंह से उनके बंगले पर जाकर मुलाकात की। वैसे इस पूरी कवायद को अंजाम देने में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी के होने की चर्चाएं चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सूरजभान सिंह ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। लोजपा में हुए बदलाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जो बोइएगा वही काटिएगा। कई लोग कामयाबी को पचा नहीं पाते, लिहाजा यह उनका इशारा चिराग की तरफ था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। पटना से रामकृष्ण, भारत की आवाज़।